मेरी देहों की तरफ आंख उठाने से पहले भी तुम लोग 100 बार सोचना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ देव, मैं ठीक हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया जंगकुक, वेल डन, थैंक यू देव। पर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मैं बिल्कुल करता ये सब। इन लोगों की हिम्मत कैसे है तुम्हें छेड़ने की? ये तो कुछ नहीं देव, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। आई लव यू टू जंगकुक। और फिर वो दोनों के दोनों किस करने वाले होते हैं। बस जिमी, अब तुम चुप हो जाओ। मैं ये क्रिंज चीज और नहीं सुन सकती, और मेरे नाम के साथ तो बिल्कुल नहीं। अब तुम नहीं बोलोगी, ठीक है? आते हो, क्यों मजे बिगाड़ रही हो? कितनी मस्त स्टोरी चल रही है ना, सुनाने दो ना मुझे। मस्त? क्या खाक मस्त चल रही है? कितनी क्रिंज स्टोरी है। ओह माय गॉड, वो भी मेरे नाम के साथ। भाई को पता नहीं क्या सोचा था जो मुझे उनकी स्टोरी में मेन रोल दे दिया, वो भी क्रिंज हीरो के साथ। ओए, तुझे वार्निंग है, तुम मुझे कुछ भी बोल ले चलेगा, पर जंगकुक को कुछ मत बोलना। आज से वो मेरा हीरो है। For your kind of information, जिमिन, वो एक फिक्शनल मैन है। तो क्या हुआ? कितना मजेदार है ना। पर आजकल तो ढूंढने से भी ऐसे लोग नहीं मिलते। कितना सुंदर है वो, कितना अमेजिंग है। I love it। तूने कहाँ देख लिया उसे? कहीं नहीं देखा, इमेजिन करा है, इमेजिन। Oh come on, जिमिन, जितना तो स्टोरी बुक की फैन हो रही है, इतनी भी मजेदार नहीं है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तुझे तो लव वव कुछ मजेदार लगता ही नहीं है। इससे तो अच्छा जेहोबियों को मुझे बना लेना चाहिए था इसका मेन लीड। मैं कितनी मजेदार होता मैं जंगकुक के साथ। Oh my God, ये बहुत अमेजिंग होता। सही रहेगा, भाई को कह दूंगी कि मुझे यूज करना बंद करे और मेरी जगह तुझे ही कर ले। कम से कम तुझे इसकी कदर होगी। मैं ना भाई को मना कर रही हूँ, मैं इसको पब्लिश नहीं होने दूंगी यही करके, ठीक है? इससे ज्यादा ना मैं क्रिंज पने सहन नहीं कर पाऊंगी। ना एकदम बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि जिम का है वो नजर नहीं आ रही आज। वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है, डेट पे गुलू कर रही होगी कहीं बैठे। क्या क्लास बंक करके? पर नामजी ने उन्हें परमिशन कैसे दे दी? जहाँ तक मुझे याद है वो इसी बात के लिए कभी नहीं मानते। मानेंगे कैसे नहीं? अब की बार जिम ने परमिशन अपनी पिंक चप्पल टेबल पे रख के ली थी। नहीं तो चप्पल मुंह पे। ओके जिमी, बाय, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। रहते हो यार, प्लीज मुझे वो स्टोरी बुक दे देना, बड़ी मजेदार है। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है पढ़ने की। नहीं दूंगी, तू उसे पढ़ेगी फिर तू कल मेरा पूरा दिमाग खा जाएगी वो बता के। मत दे, मैं इसे क्लास में बैठ के पढ़ लूंगी और फिर मैं तेरा दिमाग खाऊंगी। उसके बाद तियोंग और जिमिन एक दूसरे को बाय कहते हैं और अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। Here's how तियोंग फुल अपार्टमेंट लुक लाइक। सही कहा, हमारी लॉन्डी थोड़ी अमीर है। हेलो, कैसी है सिस्टर? पता है तुझे बुक बहुत पसंद आई होगी ना? सच में बहुत पसंद आई ना? पसंद बुक? भाई हाँ, बोल जल्दी बोल। मुझे ना आपको पीटने का मन कर रहा है। क्या तुझे इतनी पसंद आई बुक कि तुझे मुझे पीटने का मन कर रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कितना क्रिंज है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी ना मुझे मेन रोल बनाने से पहले। मैं नहीं करने दे सकती आपको। आपने मुझे मेन रोल कैसे बनाया? ये बहुत ही क्रिंज है, बहुत ही अजीब है। गलत बात है क्यों? मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए बुक लिखी सरप्राइज करने के लिए, तुम्हें मेन रोल बनाया और तुम मुझे क्रिंज कह रही हो? नहीं भाई, ये क्रिंज नहीं होता अगर इसमें मेरा नाम नहीं होता तो। अब क्या कर सकते हैं सिस्टर, मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। ये काफी अच्छी बुक है। देखिए भाई, मैं इसे पब्लिश करने की परमिशन आपको बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। सॉरी सिस्टर, यू आर टू लेट। अगले महीने नहीं, उसके भी अगले महीने 2 महीने बाद ये बुक पब्लिश होने वाली है। नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अगर ये पब्लिश हो गई तो मैं आपकी जान ले लूंगी। भाई आप ऐसा नहीं जेहोब की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपना स्ट्रेस कम करने के लिए हॉट शावर लेने जाती है। ये हमारी किमते यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इनकी पर्सनालिटी नहीं पूछो तो अच्छा है। ये गिरगिट की तरह बदलती रहती है अपनी पर्सनालिटी। ये अपने अमीर मम्मी पापा की बिगड़ी हुई औलाद है। अपने भाई से बहुत प्यार करती है और अपने दोस्तों से भी। तेयोंग की मॉम डैड सोल में रहते हैं और तेयोंग का बड़ा भाई भी उन्हीं के साथ रहता है, जेहोब। तेयोंग यहाँ बुसान में पढ़ाई करने के लिए आई है। ये पाक जिमिन, तेयोंग की फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, और उसकी बहुत अच्छी खासी वाली सोलमेट है। इनके मम्मी पापा यही बुसान में ही रहते हैं, तो ये इनके मम्मी पापा के साथ रहती है। और ये है तेयोंग
तेओं के बड़े भाई किम जेयोब ये काफी फेमस राइटर है। इनकी सारी बुक काफी फेमस जाती है। करंटली ये इनके डैड के बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने राइटिंग के करियर को भी जारी रख रहे हैं। बहुत स्ट्रेसफुल डे था। अब तो मजे से सॉन्ग लगा के डांस करूंगी तब मेरा स्ट्रेस उतर सकता है। किधर गया? हाँ ये रहा। tada! कौन सी नाम थी? यूं डांस कर रही होती तब ऐसे कुछ टकरा के गिरने की आवाज आती है और वो देखती है तो देखो वाली बुक नीचे गिरी होती है, वो उसे उठाती है। ये स्टूपिड बुक, एक तो मुझे तुम्हारी वजह से स्ट्रेस हो रहा है और अब तुम इस पुष्पराज को झुकाओगी? हाँ साला। त्यों वो बुक उठाती है पर उस बुक का एक रैंडम पन्ना खुला रहता है जिसे त्यों क्यूरियोसिटी से पढ़ने लगती है। क्या लिखा है पढ़ो तो जरा। जंगकुक किसने? मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो गया। मुझे कुछ हेलुसिनेशंस होने लगी। खोलो तुम, कैसे आ गई यहाँ? क्या करा तुमने? तुम चोर हो ना? तुम मुझे मारने आए हो ना? देखो मेरे पास जो भी है ले लो पर मुझे मारो मत। क्यों? बेबी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो जंगकुक हूँ ना, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो? देखो मैं जंगकुक, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? जंगकुक, हम एक बुक वाला जंगकुक। वो बाहर कैसे आ सकता है? क्या हुआ तेयो? तुम हंस क्यों रही हो? क्या ये बुक वाला जंगकुक? तुम बुक से बाहर कैसे आ गए? क्या हुआ बेबी? तुम इतनी शॉक क्यों हो? मैं तो हूँ तुम्हारा हबी, तुम्हारा जंगकुक। मेरी वाइफ को इतना शॉक क्यों हो रहा है? इससे थोड़ी देर पहले तो हम डेट पे थे। ये कौन सी जगह आ गए हम? ये झूठ बोल रहा है। ये बुक से बाहर कैसे आ सकता है? नहीं तेयो, ये इम्पॉसिबल है। क्या हुआ वाइफी? कब से तुम अकेले क्या बड़बड़ाए जा रही हो? देखो मिस्टर, तुम जो भी हो ना यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं। मैं कहाँ जाऊँगा वाइफी? तुम मुझे कहाँ भेज रही हो? तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, रुको तुम। क्यों जंगकुक को हाथ पकड़ के लेके जाती है और घर से बाहर निकाल के अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। ये सब क्या था? हाँ लगता है मुझे कुछ ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मुझे सो जाना चाहिए। ये है जुआन जंगकुक, एक स्टोरी बुक के कैरेक्टर। और स्टोरी बुक में ये तेओ के हस्बैंड है जो जेहोब द्वारा लिखी गई है और अब ये रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। अब इनका क्या होना है वो तो हम आगे ही देखेंगे। सुबह हो गई। मैंने कितना बुरा सपना देखा था। वो कॉमिक बुक वाला जंगकुक बाहर आ गया। चलो अच्छा ये सपना था। लगता है मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ आजकल। गुड मॉर्निंग वाइफी, तुम उठ गई, अच्छी बात है। मैंने हमारे लिए ना ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो हम साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें तो मैंने बाहर निकाल दिया था। इसका मतलब ये सब कुछ सच है, सपना नहीं है। वो दरवाजे से अंदर आया मैं, पर मैंने तो दरवाजा लॉक करा था अंदर से। नहीं मैंने जब खोला तो वो खुला था। चलो अब गुस्सा आए ना तो मुझे बता दिया करो, ऐसे घर से बाहर मत निकालो करो, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। इसका मतलब ये सब कुछ सच है। क्या हुआ वाइफी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो मिस्टर, मुझे वाइफी कहना बंद करो। मैं कोई तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बुक से आए हो। बुक से? क्या मैं बुक से आया हूँ? हाँ तुम बुक के वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ चुके हो। ये तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है। क्या तुम सही कह रही हो? मेरी तेओ तो कभी मुझसे इस तरीके से बातें नहीं करती है। तो जो कि तुम्हें समझ आ गया है तो जाओ ना वापस। नहीं मुझे वापस जाने का तरीका नहीं पता है और जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम भी तो मेरे साथ हो ना, जहाँ मेरी वाइफी है मैं भी वहीं रहूंगा। कम ऑन, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ। नहीं तुम ही मेरी वाइफी हो, हमारी शादी हो चुकी है। तेओ और जंगकुक आपस में बिटरिंग करने लगते हैं। तेओ परेशान होकर वॉशरूम में फ्रेश अप होने चली जाती है और जंगकुक ब्रेकफास्ट का देखने चले जाता है। वाइफी तुम मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हारा क्या भरोसा, मैं स्ट्रेंजर्स पे भरोसा नहीं करती, क्या पता जहर मिला दो। पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तुम्हारे खाने में जहर थोड़ी ना मिलाऊंगा। तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक कि मैं तुम्हें वापस पहुँचाने का तरीका नहीं निकाल लेती कोई। यहीं पे रहना, अंदर बाहर मत निकलना बिल्कुल भी। क्या सच में वाइफी? थैंक यू। तुम जंगकुक को घर में लॉक करके अपने कॉलेज के लिए निकल जाती। इतना तो उसे पता चल जाता है कि जंगकुक सच में स्टोरी बुक वर्ल्ड से आया है और बस आगे की सोचते सोचते वो कॉलेज निकल लेती। अरे यार जल्दी करना, तू घर से ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करके जो यहाँ कैंटीन में छुरी जा रही है? हमारी क्लास का टाइम हो रहा है। मत ही पूछ मुझसे क्या हुआ है। चल मेरा खाना हो गया, कैंटीन चलते हैं। चलो पूरी एंटाइटी के बाद तेरा खाना हो ही गया। जिमिन और तेओ कैंटीन से क्लास की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पे उन्हें नामजून और जिन
करना, बहुत अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं क्लास बंद करने की, अगर तुम लोगों ने करी ना तो फिर मैं तुम्हारी आईब्रो शेव कर दूंगा। वो तो मैं जीनू के पिंक पैन की एनिवर्सरी भूल गया था, इसकी वजह से मुझे डर के मारे पिंक चप्पल की नोक क्लास बंक करके डेट पे जाने के लिए मनाया गया है। वाह वाह, ये गजब जबरदस्ती है तुम्हारी। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वो सभी थोड़ी बातें कर लेते हैं, उसके बाद क्लास में जाने ही वाले होते हैं कि तभी हमारी जंगों की एंट्री होती है। अरे वाह, किसी ने क्या है क्या? मैं कॉलेज में बैठी हूँ, I'm a little sexy crazy, got me going through a phase. Move that ass to the rhythm of the nasty bass. Oh my God, हीरो ही कितना अच्छा लग रहा है ये। अरे वाह, क्या लग रहा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, क्या हैंडसम लड़का है। देखो हमारी तरफ ही आ रहा है। वैसे मेरे अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, पर ये तो सच में बहुत अच्छा है। हेलो फाइफी, कैसी हो तुम? आई मिस यू। क्या तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें घर के अंदर लॉक करा था ना, बाहर निकलने से मना करा था। यहाँ क्यों आ गए तुम? तुम इन हैंडसम हॉट सेक्सी लड़के को पहले से जानती हो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, प्यार में ही दिल तोड़ दिया यार का। वाह जिमिन वाह, क्या कविता सुनाई है। शट अप गाइस। और तुम चलो मेरे साथ। वहाँ पर सभी लोग जंको को बहुत अच्छी तरीके से घूर रहे होते हैं। त्योंग जंको का हाथ पकड़ के किसी कोने में लेके जाती है और वहीं पे उसके पीछे पीछे जिन, नामजून और जिमिन भी जाते हैं। मैंने तुम्हें मना करा था ना बाहर आने का, तुम क्यों आए हो बाहर? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी वाइफी, इसलिए। हैं? पर कैसे? मैंने तो डोर को लॉक करा था ना। पता नहीं, मैंने जब खोला तो डोर खुला हुआ था। हैं? तुम तो पिछले दिन में चोर वोर थे, सारे डोर को ऐसे ही खोल लेते हो तुम। चोर वोर का पता नहीं है, पर मैं जरूर चोर बन के तुम्हारा दिल चुराने आया हूँ। ओह शट अप जंको। त्यों, ये सब क्या है? ये कौन है? बताना हमें। हाँ त्यों, बताना। पूरी यूनिवर्सिटी में पहला हैंडसम लड़का है ये, बताना कौन है? पहला हैंडसम लड़का? सच में जिन? हाय एवरीवन, मेरा नाम जिन जंकुक है और मैं त्यों का। चुप, एकदम चुप, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं बताती हूँ, मैं कराती हूँ इसका इंट्रोडक्शन। एज यू विश। गाइस, ये जंकुक है और ये मेरा बहुत दूर का दोस्त है जो दूर ही रहता था, पर कल मेरे पास आया था मुझसे मिलने के लिए। क्यों? ये गलत बात है, तेरा तो हैंडसम दोस्त था और तूने मुझे उससे मिलाया तक नहीं। वेरी बैड, वेरी बैड। वैसे जंकुक नाम है ना तुम्हारा? वेट, जंकुक तो उसका भी नाम है ना, उस स्टोरी बुक वाले कैरेक्टर का। अरे तुम तो बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो। हाँ वो मैंने कहा ना चुप रहो, मैं कर रही हूँ ना बात, मुझे बोलने दो ना। हाँ वो ना, जेहोक यूंग से मेरी बात हुई थी और उन्होंने बोला उन्होंने जंकुक से इंस्पायर होकर उस जंकुक को बनाया है। क्या सच में? जंकुक, मेरा नाम पाक जिमिन है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। वैसे मेरा नाम जिन है और मैं भी तेओ की फ्रेंड हूँ और तुम काफी हैंडसम हो। तारीफ के लिए थैंक यू। हेलो जंकुक, मेरा नाम नामजून है और मैं जिन का बॉयफ्रेंड हूँ। आपसे भी मिलके खुशी हुई मुझे। जंकुक देखो, तुम घर जाओ, मैं शाम को आती हूँ, हम शाम को मिलके बातें करते हैं। पर मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, मैंने कहा ना तुम घर जाओ तो जाओ। हे जंकुक, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में चल लो, वहाँ मैं तुम्हें तुम्हारा शेड्यूल और टाइम टेबल दे दूंगा। उसके बाद तुम आज ही से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो।